अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है जो इंफॉर्मेशन से भरपूर होता है और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। आज भी हम एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में अपनी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देगा, आपको अपनी जो ज़हनी सेहत है उसको भी बेहतर बनाने में मदद देगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मुराकबा क्या है, यानी मेडिटेशन क्या है और इसके ज़रिए हम खुशी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमने शो में दावत दी है शबिया ज़फ़र को। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सुनाइए, आप कैसी हैं महा? अल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ, शबिया फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो होप सो ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगी और हमें तरीके बताएँगी कि हम लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं और किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करें। आपके क्वेश्चंस के आंसर हम इस शो के बिल्कुल लास्ट वाले जो 10 टू 15 मिनट्स हैं उनमें करेंगे। आप तब तक अपने क्वेश्चंस जो हैं लीव कर दें। तो जी शबिया, हम बात करें मेडिटेशन की। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि मुराकबा है क्या? मेडिटेशन हम कहते किसे हैं? जी, मुराक़बा या मेडिटेशंस के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी-सी लॉजिक भी बता दूँ, इसके साथ जो मैं जी। एसोसिएट करना ज़रूरी समझूँगी कि जब हमारा ज़हन या माइंड डिस्टर्ब होता है या हमारा बॉडी बीमार होता है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ से जाके हम मेडिसिन्स लेते हैं और डॉक्टर्स हमें जो प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, हम उसको फ़ॉलो करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो दवाइयाँ जो होती हैं या वो मेडिसिन्स जो होती हैं, बेसिकली वो हमारी सिम्पटम्स पे काम करती हैं। हमारी जो बीमारी की सिम्पटम्स होती हैं, उस पे वो वर्क करती हैं। लेकिन जो वजूहात होती हैं, जिसको हम कहते हैं बीमारी की वजह, उस पे आई थिंक ये दवाइयाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं करती हैं। उन वजूहात को या जो आप कह सकते हैं रूट कॉजेज़ ऑफ द डिज़ीज़ जो होती हैं, उनको क्योर करने के लिए मेडिटेशंस बहुत अपना रोल प्ले करती हैं, एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। और मेडिटेशंस को कॉन्संट्रेट ऑफ द माइंड, आप अंग्रेजी में उसको अगर ट्रांसलेट करते हैं तो उसका यही मतलब है कि फोकस ऑफ माइंड होना, और इसको उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन बनती है मुराकबा। मुराकबा अगर इस्तिलाही मायनों में अगर आप ले लें तो उसके मायने होते हैं कुर्ब हासिल करना, नज़दीक होना। अब यहाँ पे नज़दीक होने से मुराद है अल्लाह के नूर से अपने आप को करीब कर लेना। मुराकबा दरअसल दिल की कैफियत को बदलने का नाम है, सोच में पॉजिटिविटी लाने का नाम है, अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लाने का नाम है। और मुराकबा को अगर हम योगी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है वो योगा इंडस्ट्री से, मेरे योगा से मेरा ताल्लुक है, तो योगा जो है ये भी कोई तकरीबन इसको क्रेडल सिविलाइजेशन से इसका ताल्लुक है। क्रेडल सिविलाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि बिल्कुल ये कोई 2000 साल पुरानी एक इल्म है, एक बॉडी साइंस है। तो योगा के हवाले से हम जिस्म पे जो है एक बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग पोजेस करते हैं, जिसको हम योगिक लैंग्वेज में आसन कहते हैं, और यानी कि बॉडी पॉस्चर्स जो हमारी बॉडी को पॉस्चर्स को दुरुस्त करते हैं और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ लाते हैं, मसल्स को अपनी जो उनकी स्ट्रेचेबिलिटी है उसको बेहतर जी। करते हैं। लेकिन माइंड के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? तो हम माइंड के लिए करते हैं मेडिटेशंस, और ये मेडिटेशंस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे माइंड की एक्सरसाइजेस के कारण। ठीक है। जी तो शबिया बताइएगा कि मेडिटेशन की टाइप्स कितनी है, कितने इकसाम की हैं? किस किस तरीके से हम कर सकते हैं मेडिटेशन? जी, बेसिकली बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे बॉडी के मेन कम्युनिकेशंस जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे बॉडी के मेन कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्ट्स हैं 4, और वो है सबसे पहले हमारा माइंड, माइंड। जो सोते वक्त भी नहीं अपना काम छोड़ता, कॉन्स्टेंटली ड्रीमिंग करता रहता है, ठीक है। नंबर 2 हमारा हार्ट, हम सोते हैं, हम हर वक्त ये अपने काम वर्किंग में बिजी रहता है। नंबर 3 हमारा है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग भी कॉन्स्टेंटली हमारा इनहेल एक्सलेशन जारी रहता है। और चौथा है बिल्कुल। हमारा सोल, द बॉडी सोल। तो ये 4 जब मेन आपके बॉडी ऑब्जेक्ट्स हैं, कम्युनिकेशंस बॉडी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, तो मेडिटेशंस की फॉर्म्स भी 4 ही हैं जो इन चारों पे काम करती हैं। और इन चारों में जो है वो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल
माइंड से रिलेटेड अगर हम मेडिटेशंस ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी काइंड्स आ जाती हैं, लाइक नेचर साउंड्स मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस मेडिटेशंस हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हार्ट के लिए अगर मेडिटेशंस करते हैं तो वो हार्ट चक्र मेडिटेशंस होती हैं, बैलेंसिंग मेडिटेशंस होती हैं, ट्रांसेंडेंटल्स मेडिटेशंस होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो इसमें भी कोई 4-5 तरीके की मेडिटेशंस करवाई जाती हैं, जिसमें माइंडफुलनेस ब्रीदिंग टेक्निक्स, जी, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, एंड द फोर्थ वन इज सोल मेडिटेशंस। और ये सोल मेडिटेशंस क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैं इन वेरी फ्यू वर्ड्स में समराइज करती हूँ कि हमारे बॉडी में एनर्जी बटन्स लोकेटेड हैं, आप उसको ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं। तो इसी तरह से जी, हमारे बॉडी में 7 जो है, योगा में कहा जाता है कि 7 बॉडी सेल्स हैं जो लोकेटेड होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और उनको हम योगिक लैंग्वेज में चक्रास कहते हैं। तो चक्रास मेडिटेशंस होते हैं और उसकी बहुत सारी टाइप्स। ठीक है। तो शबिया अगर बात करें कि मेडिटेशन की, तो हम साथ ही साथ बात करें खुशी की। खुशी का और मेडिटेशन का कितना ताल्लुक है, और हम इसे घर में रहते हुए किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? जी मैम, इसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको एक बहुत ही मशहूर बात है जो मैं करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ खुशी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हमारा खुशी का मेयार बिल्कुल। ये है कि हमारे पास जो है ना गाड़ी अच्छी हो, हमारे पास बहुत सारा अच्छा-सा बंगला हो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े हों, तो खुशी का मेयार जो लोग इस चीज़ को करते हैं, तो आई एम सॉरी टू से ये खुशी नहीं है। खुशी दर हकीकत आपकी अंदरूनी एक कैफ़ियत का नाम है, एक सुकून का नाम है और शुक्रगुज़ारी का नाम है। जो लोग शुक्रगुज़ार होते हैं, दर हकीकत वो ही खुशी को, सही खुशी को, सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो मेडिटेशंस में यहाँ पे जो है हम खुशी के हवाले से एक बात कहेंगे कि दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जब मेडिटेशंस करते हैं तो आपके अंदर एक सुकून की कैफ़ियत आती है, एक तमानियत और एक सैटिस्फैक्शन की कैफ़ियत आती है, जो आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से आपको थोड़ा-सा रोक के रखती है। और जब आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मादी चीज़ों से दूर कर लेते हैं और अल्लाह के नूर से अपने दिल को भरने की कोशिश करते हैं, सुकून की एक कैफ़ियत आपके अंदर आना शुरू हो जाती है और आप एक इत्मीनान की कैफ़ियत में आ जाते हैं, और दर हकीकत वही खुशी है। वो कहते हैं ना, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो आपको सिंपल होने में तो बहुत मुश्किल हो सकती है, बट आपको खुशी इख्तियार करने में कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल नहीं हो सकती। शबिया, हम साथ ही साथ अपने व्यूअर्स को बताते चलें कि हमारे साथ शबिया मौजूद हैं, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं और फिटनेस ट्रेनर भी हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मेडिटेशन से रिलेटेड, या इसको किस तरह से आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लीव कर दें। हम इस शो के लास्ट में इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन के आंसर लाजमी देंगे। शबिया, बात करते हैं कि हम, जिस तरह आपने बताया भी कि खुशी इससे हासिल कर सकते हैं, तो जो लोग इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, डेली रूटीन में इसको लेकर आना चाहते हैं, तो उन्हें डेली बेसिस पे कौन-सी ऐसी एक्टिविटी है जो करनी चाहिए, ताकि वो इसे अपनी रूटीन में शामिल करें और इससे फ़ायदा उठा सकें? जी, आपका सवाल हमारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्लोज़ और रिलेटेड है, और यही आज मेरी बात करने का या ऑनलाइन आपके पास आने का मकसद भी ये है कि देखिए, हमारे जो अनफॉर्चुनेटली जो आजकल हालात हैं, या जो कुछ भी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि लोग खुशी को तरस रहे हैं। बज़ाहिर खुशी है, मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसे बाहर की दुनिया में कहीं तलाश कर रहे हैं, आप लोगों में बिल्कुल। तलाश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट, जस्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आपके अंदर एक्सेप्टनेस आएगी तो आप ऑटोमेटिकली, आपके अंदर एक चीज़ आएगी कि आपको कनाअत आएगी, आपको सब्र की एक जज्बा आएगा और आपको थोड़ी सी खुशी महसूस होगी। जो चीज़ आपके पास मैसर है, सबसे पहले आप उस पर शुक्रगुजारी अदा करें, ग्रेटफुल हों, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको अपनी आदत बना लीजिए। आदत आपको देखें, कोई भी बुरी चीज़ को छोड़ने के लिए रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 90 दिन लगते हैं। जैसे स्मोकिंग एक बैड हैबिट है, हम सब जानते हैं। इसी तरह से मोबाइल का बहुत ज़्यादा टू मच यूज़, हर चीज़ का जो एक मौलाना रूमी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो ज़हर है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो। आप समझ सकती हैं मेरी बात कि मोहब्बत भी अगर टू बिल्कुल, मच हो जाए तो वो एक तरह से फिर वो बुरी लगने लगती है या वो बिल्कुल एक ऐसा है। अजीब किस्म की नफ्सियाती उसमें बदल जाती है। तो सबसे पहले बैलेंस करें अपनी लाइफ में, ठीक है? छोटे-छोटे गोल्स बनाएँ अपनी लाइफ में और उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेट करें। यू नीड टू बी मोटिवेट बाय योरसेल्फ। अपने आप को खुद मोटिवेट करें। इस बात का आप इंतज़ार ना करें कि मैं
कि कोई मुझसे कहेगा तो मैं ये मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी या मुझसे, हाँ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस के लिए आई थिंक इल्मी सिटी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पर आके आप बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, तो अवेयरनेस हासिल करें और धीरे धीरे इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते जाएं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि डेली लाइफ में मैं कोई ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं करने जा रही हूँ आपसे कि आप जो है ना पहाड़ों में चले जाएं मेडिटेशन करने, या आप जो है ना वो जंगलों में चले जाएं मेडिटेशन करने, या आप लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़ के कोने में बैठ जाएं और मतलब उसको कहते हैं क्रॉस लेग बैठ जाएं आलती पालती मार के और अपने ऊपर जबर करके बैठ जाएं 16-16 घंटे, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशंस के अंदर बहुत सारी मिथ्स भी हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो मेडिटेशंस को आप आसानी से कर सकते हैं रोजाना डेली बेसिस पे। कैसे कर सकते हैं, एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप रोजाना नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो आप शावर लेते वक्त फील करें द एनर्जी ऑफ वाटर, और उस शावर लेने के वक्त आप अपने आप के अंदर एक चीज को फील करें कि ये सारा जो मैं शावर ले रही हूँ ये वॉश अवे कर रहा है मेरे ऊपर से सारी एंजाइटी, सारी टेंशन, सारी मेरी घबराहट, सारी मेरी जो भी टेंशन है, जो बीमारियां हैं, चाहे वो आपको रूहानी बीमारियां हैं, चाहे वो आपको बदनी बीमारियां हैं, यानी कि फिजिकली या इमोशनली आपको कोई भी इश्यूज हैं, तो जस्ट फील द पावर ऑफ वाटर, और इसको कहते हैं शावर मेडिटेशन। ये आप रोज ले सकते हैं, इसके लिए आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं, पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक मेडिटेशन मैं बता रही हूँ आपको जो आप सिंपली बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको किसी मेडिटेशन कोच की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए यह है कि आप सेल्फ अवेयरनेस मेडिटेशन करें। रोजाना आप नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हमें 5 टाइम की नमाज में सुकून की कैफियत मिलनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों का नमाज में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, नमाज में उनको लगता है कि हमारा जहन जो है फोकस नहीं हो रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ एक उठक बैठक लगा रहे हैं, और उनका माइंड जो है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है जिस तरह की नमाज में एक कनेक्शन होनी चाहिए अल्लाह से। तो उसके लिए मेडिटेशन है कि थोड़ी देर नमाज स्टार्ट करने से पहले आप अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड करें, अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने कानों के ऊपर रखें और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके महसूस करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, आप अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर आप अल्लाह को नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह आपको देख रहा है, मुझे अल्लाह देख रहा है। ये मेडिटेशन करें आप, और इस मेडिटेशन के 5 मिनट के बाद आप नमाज पढ़ें, आपको इतना फोकस होगा, इतना आपका कंसंट्रेशन बनेगा कि आपका जी चाहेगा कि मैं कोई नमाज कज़ा ही ना करूं, हर नमाज में आपका दिल लगेगा। तो ये सारी चीजें आप जरूर करें, घर में करें। इसी तरह मैं आपको एक और टेक्निक बताऊंगी, जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, कहते हैं कि जी हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी मोटे हो रहे हैं, इसके भी पीछे एक लॉजिक है और मेडिटेशन इस पे भी काम करता है। ऑल द टाइम हम मोबाइल हाथ में लेके ही तो खाना खा रहे होते हैं, ऑल द टाइम हम टेलीविजन पे अपना फेवरेट शो देखते हुए खाना खा रहे होते हैं, ऑल द टाइम हम किसी से बातें करते हुए अपना खाना खा रहे होते हैं। आदाब क्या है हम उसको तो भूल चुके हैं। आदाब ये है कि जब आप खाना खाएं तो आपकी सारी तवज्जो आपके खाने पे होनी चाहिए, और इसको कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग मेडिटेशन टेक्निक। ये आप रोजाना कर सकते हैं 3 टाइम्स अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और पूछिए, मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगी आज आपके व्यूअर्स को। जब ये बहुत प्यारी आपने बात बताई है, ये नमाज के दौरान तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो अपना फोकस नहीं रख पाते, और वो जो हम कहते हैं कि हमें नमाज पढ़ के सुकून मिलता है, उससे हम दूर होते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना जो प्यारी बात आपने की और इतने अच्छे आंसर दिए। साथ ही साथ मैं पूछूंगी, सम टाइम लोग एंजाइटी में भी होते हैं, और क्या ड्यूरिंग एंजाइटी भी हम मेडिटेशन ले सकते हैं, और एंजाइटी के दौरान जो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं? जी, आपका सवाल जो है वो आजकल के बिल्कुल समझ लीजिए कि हस्बे हाल है, और एंजाइटी में तकरीबन घर में तमाम लोगों में अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो एक को ज़रूर एंजाइटी है, ठीक है। और एंजाइटी जो है उसकी वजूहात भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जो हालात हैं ना वो हमारे हाथ में हैं, ना उनका कोई हम उसको ठीक कर सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए कि शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। अच्छे भी आएंगे इंशाल्लाह। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइए। सोचिए कि ये वक्त है तो ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त गुजरने के लिए है और वक्त गुजर जाता है। इससे पहले भी हम अगर हिस्ट्री को उठा के देखें या पढ़ें तो बहुत से पैंडेमिक्स पहले भी आए हैं, तो ये गुजर जाने वाली चीजें हैं। तो सबसे पहले रियलाइज करें, एक्सेप्ट करें
कि ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। आप अपने आप से रोजाना सुबह उठ के मिरर मेडिटेशन बता रही हूँ मैं आपको, जो टेक्निक बता रही हूँ मिरर मेडिटेशन करें। सुबह उठने के बाद आप अपने आप को, सबसे पहले आप किसी का मुंह ना देखें। कहते हैं ना सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया, आप अपना मुंह देख लें। सबसे पहले आप अपने आप को शीशे में देखें और शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक दिन और दिया है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए। तो मिरर मेडिटेशन में आपने अपने आप को देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये सामने मेरा शीशा है, आपने अपनी आंखों में आके आई कांटेक्ट के साथ आपने देख के कहना है टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर मी, या आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनर्जेटिक। सबसे पहले अपने आप से खुद कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव मैसेज आपने बोलना है, आपने बाकायदा अपने लिप्स को मूव करना है, आपने अल्फाज को अदा करना है। उसके थोड़ी देर बाद आप नमाज पढ़ें, अस्कार पढ़ें, जो आप पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ के बारे में कहा जाता है कि ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिटेशन से, जो मेडिकेशन है उससे बेस्ट कोई मेडिकेशन नहीं है। जितना आप कसरत करें आपको दिमाग को उतना ही सुकून मिलता है, आपके जहन को उतना ही फोकस होता है। इसके साथ साथ मैं एंजाइटी के लिए आपको बता रही हूँ कि एंजाइटी में होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी पल्पिटेशन तेज होती है, हार्ट बीट तेज होने लगती है, आपको पसीने आने लगते हैं, आपको घबराहट होने लगती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि आपको हलक, आपका गला खुश्क होने लगता है। आप पानी पीते हैं लेकिन आपको लगता है मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। हार्ट बीट आपकी कभी तेज कभी लो होने लगती है, ब्लड प्रेशर हाई, आप इस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, और इसके लिए आपको मैं बता रही हूँ वॉकिंग टेक्निक, यानी कि वॉकिंग मेडिटेशन। आपने सुबह उठना है और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाके इस तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए, ठीक है। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाके स्ट्रेट करें। मेडिटेशन का पहला रूल है कि स्ट्रेट योर बैक, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आपने कमर को स्ट्रेट किया और थोड़ा सा अपने फेस को नीचे किया, और धीरे धीरे नंगे पाँव आपने जो है जमीन पे, या आपके घर में अगर लॉन है तो आप नंगे पाँव उस पे चलना शुरू कर दें धीरे धीरे। और हर कदम पे एक गहरा सांस लीजिए, नाक से इनहेल, hold the breath inside your chest area near to the heart 6 seconds and now exhale। इस तरीके से आप हर कदम पे 10 मिनट तक अगर आपने चहलकदमी करी, एंजाइटी भाग जाएगी। कोई आपको पिल्स लेने की जरूरत नहीं, कोई मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप शावर मेडिटेशन लीजिए, माइंडफुलनेस, अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, और उसके बाद आप अपने दिन को एंजॉय कीजिए। बहुत बेहतरीन है, सब लोग करें, इसको बहुत ज्यादा फायदा है। आजकल के दौर में इसकी बहुत नीड भी है। होप सो हमारी ऑडियंस जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी। साथ ही साथ अपनी ऑडियंस को बताते चलो, जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेडिटेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ी ही देर में हम आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। शबिया बताइएगा कि समटाइम इंसान के पास में कुछ ऐसे जो है इवेंट्स जो हो चुके हुए होते हैं, जो उसकी लाइफ में कहीं न कहीं नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो वो जो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं, क्या उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिटेशंस वर्क करता है। बिकॉज इसमें मैं सबसे पहले तो मैं एक नाम ज़रूर मेंशन करूँगी कि उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन करवाया, और इसके बारे में माइंड सेंसेस के हवाले से हमें कोई अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उन्होंने मीडिया पे आके जो है इसको बताया, लोगों तक पहुंचाया, और फिर लोगों ने इसको करना शुरू करा, तो फ़ायदा तो हुआ। मैं डॉक्टर मोइस साहब की बात कर रही हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और योगा के हवाले से जो हमें अवेयरनेस दी है, जिनको मैं अपना रूहानी गुरु मानती हूँ या रूहानी टीचर मानती हूँ, मेंटोर मानती हूँ, वो है योगी वजाहत से। तो इन सब की मोटिवेशंस आपको आसानी से नेट पे मिल जाएंगी, या आप जाएं और उनको थोड़ा सा देखें। ऐसी ऐसी टेक्निक्स आप लोगों को मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन एक सिंपल टेक्निक आज मैं आपके साथ, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो मैं आपको, आपके व्यूअर्स को आज मैं एक टेक्निक बता रही हूँ। होता क्या है कि हमारे माइंड में, हमारे जो दिमाग है, अल्लाह ताला ने इसमें 3 स्टेजेस रखी हैं। सबसे पहला स्टेज कहलाता है हमारा शऊर, उसके बाद कहलाता है तहत शऊर, उसके बाद कहलाता है लाशऊर, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो होता क्या है कि हमारे मेमोरीज जो हैं वो एक तरह की डेटा है जो हमारे माइंड में फीड हो जाती है। अब डेटा को आप एक ही तरह से डिलीट कर सकते हैं। जब आपका मोबाइल में डेटा फुल हो जाता है तो क्या करते हैं? फॉर्मेट करते हैं। तो आप उसको बिल्कुल स्विच ऑफ करके और उसको रीसेट करते हैं।
उसका सारा डेटा आप डिलीट कर देते हैं या उसको रीसेट करते हैं। तो मेडिटेशंस जस्ट लाइक अ रीसेट बटन्स, ये आपके मेडिटेशन जो है वो आपके माइंड को रीसेट कर सकते हैं। एक टेक्निक आपके साथ में शेयर करना जा रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा। जिन लोगों को अपने यादें माजी अजाब है यारा छीन ले मुझसे हाफजा, मेरा ये शेर पढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। तो सबसे पहले करना ये है कि आपने सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर, आप बैठ जाइए, कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, आप कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। उसके बाद आपने करना ये है कि सबसे पहले अपने दोनों पाम्स को अच्छे से रब कर लेना है और कुछ देर के लिए आपने अपने पाम्स को विदाउट टचिंग योर आईबॉल्स प्रेस किए बगैर आपने इस तरह से फेस पे लगा के फेस को थोड़ा सा ऊपर करना है और उसके बाद रिलैक्स। ये 2 या 3 सेकंड का समझ लीजिए कि एक क्विक सा आपका एक प्रैक्टिस है। उसके बाद आपने बिल्कुल सीधे होके बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है और अपने माइंड में जिस वाकये को आप भुलाना चाहती हैं या जो वाकया आपको टीज करता है ऑल द टाइम, आपके प्रेजेंट मोमेंट्स को डिस्टर्ब करता है, आप उस वाकये को माइंड में लेकर आइए जस्ट लाइक अ पिक्चर, एक तस्वीर की तरह। अब मैं आपको आंखें बंद करके डेमो करके दिखाती हूँ ताकि करने वाले भी इसको करें। आपने करना यह है कि आंखें बंद की और एक पिक्चर को अपने माइंड में लेकर आए कि ये वाला वाकया जो है वो मेरे जहन पे सवार है, ये मेरे जहन से नहीं निकल रहा है। आपने करना क्या है, इसकी टेक्निक का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपने सबसे पहले उस पे बड़ा सा एक क्रॉस लगा देना है उस पिक्चर पे, ठीक है। इमेजिनेशन में आपने उस पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा दिया और उसके बाद उस तस्वीर को आप जूम आउट होता हुआ देखें, यानी कि निगाहों के सामने आपने देखना है बंद आंखों से कि वो तस्वीर दूर जा रही है और इतनी दूर चली गई है कि एक पॉइंट बन गई है, एक छोटा सा डॉट बन गई है। और उसके बाद आपने गहरा सांस लेना है और जोर से आपने एक्सहेल कर देना है कि वो डॉट उड़ गया, कहीं गायब हो गया। अच्छा, ये एक ही दफा में काम नहीं करेगा, इसको आपने 3 दफा रिपीट करना है। उसके बाद फिर आपने उस तस्वीर को दोबारा से माइंड में लाना है। अब इस बार उस तस्वीर पे क्रॉस भी है और वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो गई है। पहले वो रंगीन थी लेकिन अब वो थोड़ी सी डिम हो गई है। उसके बाद अगेन आपने उसको जूम आउट होते हुए देखना है, वो छोटा सा डॉट बनते हुए देखना है और उसके बाद इनहेल करके एक्सहेल कर देना है। लास्ट में आपने उस तस्वीर को देखना है कि उस पर 2 क्रॉस लगे हैं, तीसरा क्रॉस एक दफा और लगाना है। अब की दफा वो तस्वीर आपकी आंखों के सामने धुंधली है, सिर्फ एक पिक्चर है लेकिन उस पर कोई आपको फीचर्स नहीं नजर आ रहे। उसके बाद अगेन आपने जूम आउट करना है, बिल्कुल दूर तक उसको नुक्ते की तरह और हवा में एक्सहेल करके उड़ा देना है। ये टेक्निक आपने 2 टाइम करनी है, सुबह में अर्ली एट द मॉर्निंग टाइम, द डॉन टाइम, जब सूरज निकलता है। ये फजर की टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आप ये टाइम करेंगे क्योंकि दिन का आगाज आपका इसी टाइम से होता है। और बिफोर गोइंग टू द स्लीप टाइम, यानी कि आप सोने से पहले आप ये मेडिटेशन जरूर करें और इंशाल्लाह 30 डेज में आपको इसका बहुत फायदा होगा। आपके माइंड एकदम रिचार्ज और रिफ्रेश हो जाएगा। और ये वाली मेडिटेशन टेक्निक कहलाती है डिस ऑब्सेशन मेडिटेशन टेक्निक, यानी कि आपने डिसमिस कर दिया, आपने तमाम माइंड से उन चीजों को डिलीट कर दिया, निकाल तो दिया। ये करें इंशाल्लाह, बिल्कुल हर वो वाकया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे वजाहत कर दूं क्योंकि भाई होता क्या है कि हमारी कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर। तो होता क्या है कि आपने बहुत सारे वाकयात को एक ही दफा में नहीं सोचना, एक बारी में, यानी एक सेशन में एक वाकया। जब तक वो वाकया आपके माइंड से बिल्कुल आपको डिस्टर्ब करना ना छोड़ दे, फिर आप अगले वाकये पे काम करें। अगला कोई वाकया जो आपको टीज करता है ऑल द टाइम, आपके प्रेजेंट मोमेंट को डिस्टर्ब करता है, फिर आप उस यानी पे काम शब्द आप कह रही हैं कि 30 डेज के लिए एक ही वाकये के लिए हम ये मेडिटेशन करते हैं। अमूमन होता क्या है कि 15 डेज में ही आपको रिजल्ट्स आ जाता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि वाकया हुआ था, डन इज डन, हो गया, दैट्स इट, खत्म हो गया, चला गया, अब मुझे आगे का सोचना है। मेडिटेशंस आपके लिए एक हीलिंग टूल की तरह काम करते हैं, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट्स में लेकर आते हैं, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हैं। तो ये टेक्निक्स है। अगर कोई वाकया बहुत दिल खराज सा वाकया है, जैसे बाज़ औक़ात किसी की डेथ का वाकया आपके जहन पे सवार हो जाता है, कोई अपना अजीज, कोई किसी की डेथ को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मेडिटेशन को तकरीबन लग जाते हैं 30 to 40 डेज लग जाते हैं, लेकिन इसका काम होता है। आप एक नॉर्मल वे में, एक एबनॉर्मलिटी से एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं। और इसके लिए आपको खुदा ना खास्ता कोई मेडिकेशंस की या कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे पहले आप मेडिटेशन करें, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और आपको लगता है कि 30 डेज 40 डेज भी गुजर गए तब भी मुझे ये बार बार अव्वल तो नहीं होना चाहिए, तो इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पेपर टेक्निक्स हैं,
आप पहले इसको कर लें, लेकिन इसके बाद मैं अगले सेशन में बताऊं तो अच्छा है, वरना दोनों चीजें एक साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो वो मिक्सअप हो जाएगा। पहले एक अच्छा, चीज पे वर्क करें और फोकस ठीक है। ऑफ माइंड होके करें। शबिया, मैं साथ ही साथ अपना लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी ताकि जिसके बाद हम जल्दी से अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन भी लें। जैसे भी आपने बताया कि हम अपने पास्ट को भुला सकते हैं इसके थ्रू, तो क्या हम अपनी मेमोरी को भी शार्प कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मेमोरी शार्प हो, वो जो जो भी चीज़ याद करें उन्हें याद रहे, तो ऐसा क्या पॉसिबल है मेडिटेशन के थ्रू? बिल्कुल। और इसका जो सबूत है वो आपके सामने मैं बैठी हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे फैमिली में कोई भुलक्कड़ नहीं था, और मैं ये भूल जाती थी कि सुबह क्या किया, मतलब सुबह वहाँ कीज़ रखी हैं तो कहाँ रख दी, इस तरह की मतलब मेमोरी मेरी लूज़ हो रही थी। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो यकीन कीजिए मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं। घर वालों को मैं याद दिला देती हूँ कि ये जो है ना बात कल की बात यूँ थी, तो मुझे याद रहती है। मेमोरी शार्पनेस के लिए जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक्स करवाई जाती हैं, और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि इसके साथ आप एक चीज़ का इजाफा कर लीजिए, ज्ञान मुद्रा। अब ये मुद्रा क्या चीज़ है? ये फिंगर पोस्चर्स टेक्निक्स कहलाती हैं। ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स जितनी भी होती हैं डिजीज से रिलेटेड जो हम करते हैं, एक होती हैं जो हम मेडिकेशन से करते हैं, एक हम होती है जो नेचुरोपैथी से करते हैं, एक हम करते हैं योगा से इलाज, एक करते हैं मुद्रा से इलाज। मुद्रा में क्या है कि फिंगर पोस्चर्स के जरिए आप ये इस तरह से अपनी इंडेक्स फिंगर को और आप अपने थंब के साथ टच कर लेते हैं, ये मेरा नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये दोनों हाथों में आपने अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसको नॉलेज का मुद्रा कहते हैं। इसको और इसको टच करने से आपके जो फिंगर पोस्चर में एक पॉइंट है जो वो एक्टिव हो जाएगा, जो आपके पूरे जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स है उनको जाके एक्टिव करेगा। इसकी लॉजिक ये है। उसके बाद आपने सीधा बैठना है, और फॉर एग्जाम्पल आपको मेमोरी अपनी शार्प करनी है, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, ये मेमोरी माइंडफुलनेस मेडिटेशन टेक्निक है। सबसे पहले आपने अपनी नोज की टिप को देखना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि मेडिटेशन से पहले आप किसी किस्म का मेटल वेटल ना पहने हो, अगर पहने हो तो उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी ऑरा को अर्थ करता है ना मेडिटेशन। तो सबसे पहले आपने अपनी नोज की टिप को फोकस किया। इसकी लॉजिक ये है कि जब आप अपनी नोज की टिप को फोकस करेंगे, दोनों आई बॉल्स को यहाँ पे लाएंगे, देखेंगे अपनी नोज टिप को, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी फॉरहेड पे प्रेशर आता हुआ महसूस होगा। ये आपका एक ग्लैंड है जो याददाश्त को बढ़ाता है। ये ग्लैंड आपका एक्टिव हो जाएगा, और इसको जो है जब इसकी एक्टिवेशन हो, जिसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, तो उसके बाद आपने तकरीबन 3 सेकंड्स के बाद अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया, और फिर आपने अपने माइंड में कुछ बातों को याद करना शुरू कर दिया, रिकॉल करना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है, और फिर इस टेक्निक को आपने अप्लाई किया है, और उस पैराग्राफ को आपने रीड करना शुरू कर दिया है, अपने माइंड में रिकॉल करें कि मैंने क्या क्या सतरें पढ़ी थी, क्या क्या लाइन्स मैंने पढ़ी थी, वो बुक में मैंने जो पढ़ी थी बात, वो अपने माइंड में उसको रिकॉल करें। तो ये तकरीबन 10 से 15 मिनट का एक मेडिटेशन ड्यूरिंग टाइमिंग होता है। इसमें जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा है, और याददाश्त इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, फोकस ऑफ माइंड होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि तकरीबन इसका 15 दिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका बहुत अच्छे जो है इसके नतीजे आपको आउटकम्स नज़र आते हैं। जी, अब हम अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो अपने व्यूवर्स के क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये जी क्वेश्चन आया बिल्कुल। था, वो पूछ रहे थे कि डिप्रेशन में भी क्या मेडिटेशन वर्क करती है, और करती है तो किस तरह से? जी बिल्कुल। दानिश दानिश अंसारी का क्वेश्चन है, पेट कम करने के इनका लिए कोई सवाल है। योगा बताएं, और बिल्कुल, क्या डिप्रेशन खाने में, पीने में स्ट्रेस लिया में जाए? मेडिटेशंस बिल्कुल। सबसे पहले वाले सवाल का जवाब कर देती हूँ कि डिप्रेशन में मेडिटेशंस जस्ट लाइक जैसे हमारे बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम लेते हैं मल्टीविटामिन्स, ठीक है? तो मेडिटेशंस जस्ट लाइक अ मल्टीविटामिन्स फॉर आवर ब्रेन। तो मेडिटेशंस की कमी, और मेडिटेशंस करने से हमारी बॉडी में अगर किसी किस्म की एंजाइम्स की कमी हो रही है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, या हमारे न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स वीक हो रहे हैं, ब्रेन सेल्स वीक हो रहे हैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। डिप्रेशन तो एक फाइनल स्टेज है। इससे पहले ही अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दें, माइल्ड से मॉडरेट के दरमियान भी अगर आपने मेडिटेशन सेशंस लेने शुरू कर दिए, और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग मेडिटेशंस। आपने अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है, एक गहरा सांस लेना है, थोड़ी देर के लिए सांस को अपने चेस्ट में होल्ड करके रखना है, और सांस जो ली है उसको थोड़ा सा साउंड को भी आप फील करें उस आवाज को, और उसके बाद एक्सेल करना है, बहुत गहरा सांस आपने एक्सेल करना है ऐसे।
ये 6-8-6 टेक्निक कहलाती है मेडिटेशन में ब्रीदिंग टेक्निक। 6-8-6 मींस डिप्रेशन के लिए बता रही हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी तीनों पे काम करेगी, हेडेक्स पे भी काम करेगी, मिग्रेन पे भी काम करेगी, एपिलेप्सी पे भी काम करेगी। ठीक है, ये ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं उन पे काम करेगी। तो इसमें आपने क्या करना है, 6 सेकंड सांस को अंदर लिया नाक से, फिर आपने 8 सेकंड होल्ड करके रखा और फिर 6 सेकंड्स में ही एक्सेल आउट कर दिया। और ये आपने तकरीबन 20 दफा, अगर आपको ज्यादा तबीयत आपकी घबराहट है या ज्यादा आपकी सीवियर कंडीशन है, क्रॉनिक है, तो आप इसको 10 से 20 दफा से जरूर करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, अब हमें इम्प्लीमेंट दानिश के करें। और क्वेश्चन का अगर आंसर। आपको माइनर से हैं तो आप इसको जरूर करें। जी जी, जी, दानिश के क्वेश्चन का आंसर दे दें कि पेट किस तरह पेट से कम किया करने जा के सकता लिए सबसे जी मैं बता रही हूँ, पेट कम करने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको माइंडफुलनेस ईटिंग टेक्निक बताने जा रही हूँ। और माइंडफुलनेस ईटिंग टेक्निक ये है कि आपके पास जो आपकी प्लेट होती है, एक गोल सी आपके पास प्लेट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लो प्लेट को। ठीक है, एक हिस्से में आपने रखनी है सलाद, बहुत बहुत सारी सलाद। ठीक है, एक हिस्से में आपने अपना खाना, जो भी आप रोटी सालन चावल खाते हैं वो रखें। एक हिस्से में आप अपना पसंद का जो भी आप स्टेक लेते हैं, कोई भी बारबेक्यू आइटम है वो एक आध ले लें, और एक हिस्सा जो है उसको खाली रखें। और इस टेक्निक को कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग टेक्निक। अगर आप अपनी प्लेट को एक ही दफा में खाने के बाद दोबारा रिपीट ना करें। पेट के लिए एक्सरसाइज है कि आपको पता है कि आपका पेट अगर बाहर निकल रहा है तो ज्यादा बैठने से भी ये मसला हो जाता है, अगर आपका सिटिंग पोस्चर दुरुस्त नहीं है। कपाल भाटी एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो हम अक्सर बताते हैं अपने उन स्टूडेंट्स को जिनका पेट का जो है ना स्टक हो जाता है, बाहर निकल आता है, लटकने लगता है। पेट को थोड़ी देर अंदर की तरफ प्रेस करें और गहरा सांस लें नाक से, और पेट को अंदर की तरफ प्रेस करके होल्ड करके रखें। जितना आसानी से आप होल्ड कर सकते हैं इसको होल्ड करें और फिर एक्सेल करें। ये मैं आपको बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। कपाल भाटी एक टेक्निक है जिसको इस तरह से करते हैं, यानी कि नाक से फोर्सिंग ब्रीदिंग आउट करते हैं, मुंह से नहीं ब्रीथ करते, नाक से आप लोग इनहेल एक्सेल करते हैं। ये आपके पेट की एक एक्सरसाइज होती है, बैठे बैठे करते हैं, मसल्स आपके टोन होते हैं, रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और आपके मसल्स जो है अपनी जगह पे वापस आते हैं। कोशिश ये करें कि जब भी खाना खाएं चबा चबा के खाएं। पानी का इंटेक जब भी करें जब आप खाना खाने से पहले पानी का इंटेक करें। कभी भी खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीने के आदी हैं तो इस आदत को तर्क कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पेट निकल आता है खाना खाने के बाद पानी पीने से। ठीक है, जी अजीजुल्लाह बलोच है, पूछे मेरा स्टडी करने का दिल नहीं करता, दिल लगाने के लिए कोई तरीका बताएं कि स्टडी करने का दिल करे। जी, वही मैंने जो अभी बताया, मेरा प्रीवियस अभी मैंने इसको आंसर कर चुकी हूँ कि आपने माइंडफुलनेस जो है ना ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ थोड़ा सा अपनी नोज की टिप को देखना है। आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बुक है, आपने बुक ली, आपको अपना चैप्टर आपने निकाला, लेसन निकाला, आपने उसको थोड़ा सा पढ़ा, एक दो दफा आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आपने उसको बंद करके रख दिया। उसके बाद आपने अपनी नोट स्ट्रिप को देखना है, सेम उसी तरीके से आपको जो मैं प्रोसीजर समझा चुकी हूँ, और आपने ज्ञान मुद्रा लगाना है। ये स्टूडेंट्स के लिए एक दवा है। मैं तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगी कि प्लीज पूरे साल की पढ़ाई 2 महीने में मत किया करें। पूरे साल की पढ़ाई को आप पूरे साल 2 घंटे जरूर पढ़ें। आप 2 घंटे रोजाना अपनी पढ़ने की आदत को मामूल बनाइए। सबसे पहले अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को आप देखें ना, जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर आप उसके अगेंस्ट अपनी सेटिंग करते हो, अपने अगेंस्ट उसके चलते हो, तो आपका पढ़ाई में दिल भी नहीं लगेगा, आपका नमाज में भी दिल नहीं लगेगा, आपका भूख प्यास का भी सारा आपका ईटिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सुबह सोने के लिए नहीं होती है, सुबह काम के लिए होती है, रात सोने के लिए होती है। इसको थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए तो आप अपनी बड़ी बहन को दुआएं देंगे, इंशाल्लाह आपका टाइम बहुत अच्छा से मैनेज हो जाएगा। और इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। नोट स्टिप को देखें, आंखें बंद करें, चैप्टर को रिकॉल करें, उसके बाद ब्रीदिंग करें एंड देन रिलैक्स। आपको फौरन से याद हो जाएगा, क्योंकि आपके जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। जी, तारिक महमूद मसूद साहब हैं, इनका एक हाफ पोर्शन तो क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं हम कि डिप्रेशन को किस तरह से कम कर सकते हैं। इन्होंने साथ ही साथ पूछा है कि हम चेस्ट पेन को भी कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रीदिंग बता रही हूँ भाई को, वो जरूर करें। तारिक मसूद साहब आप ये जरूर करें। ये ब्रीदिंग आपकी इंशाल्लाह अगर दिल के हवाले से भी कोई कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से क्योर करेगा। लेकिन फर्स्ट यू डिस्कस विद योर डॉक्टर फर्स्ट, कि आप अपने डॉक्टर से थोड़ा कंसल्टेंसी ले लें। ये टेक्निक जो है ये उन लोगों के लिए जिनको माइनर से पेन होते हैं, चेस्ट कंजेक्शन हो गया,
आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, हार्ट बीट अप एंड डाउन हो रही है, पल्पिटेशन हो रही है, तो आपने करना ये है कि अपने सीधे नथने को बंद करके उल्टे नथने से गहरा सांस अंदर लेना है, मुंह बंद करके गहरा सांस। उल्टा नथना आपके बॉडी को कूल डाउन करता है और सीधे नथने से सांस लेना आपकी बॉडी के वार्म टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हीट आपकी बॉडी को हीट करता है, और एक नथने से जब आप सांस लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है। सबसे पहले इसकी लॉजिक ये है। तो आपने अपने सीधे नथने को बंद करके उल्टे नथने से गहरा सांस अंदर लेना है, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। अब उसके बाद आपने अपने दोनों नथनों को बंद कर लेना है, थोड़ी देर आपने होल्ड किया, 1 2 3, उसके बाद आपने अपना राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल आउट कर देना है। उसके बाद जो नथने से आपने एक्सेल आउट करा है, इसी नथने से दोबारा आपने नॉस्ट्रल से सांस को अंदर लेना है, बंद करके उल्टे से एक्सेल करना है। ये टेक्निक आप 20 से 25 दफा करें। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चेस्ट कंजक्शन है, पेन है, हेडेक है, मिग्रेन है, साइनस है, सब चीजें ठीक होने लगेंगी, क्योंकि ये आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपग्रेड करेगा और अंदर से आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी। बेसिकली मेडिटेशंस जो हैं आपकी बॉडी को 25% ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं, इसीलिए इसको योगिक में प्राणायाम्स कहते हैं। प्राण कहते हैं ऑक्सीजन को, याम कहते हैं कंज्यूम कर लेने को। ठीक है। सफिया नसीम है, पूछनी है कि बच्चों की मेडिटेशन कैसे करें? जी सफिया नसीम साहिबा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। रिसर्च ये कहती है कि अगर 7 से 8 साल के बच्चों को मेडिटेशन स्टार्ट करवा दी जाए तो दुनिया से वायलेंस खत्म हो जाएगा, आने वाली नस्लें जो होंगी वो वायलेंस फ्री होंगी, ऐसा कहा जाता है, रिसर्च कहती है इसी बात। तो आप अपने बच्चों को जरूर मेडिटेशन करवाएं। 7 साल के बच्चों को, 8 साल के बच्चों को इतना शऊर आ जाता है कि आप उनको जिस तरह से गाइड करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे। उनके लिए सिंपल मेडिटेशन ये है कि उनको जब देखें कि वो उनको पढ़ाई में जी नहीं लग रहा, या वो खाना पीना अपना ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि वो डिस्टर्ब है, बच्चों की भी बात को सुने जरा। हमारे यहाँ पेरेंट्स ऑल द टाइम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपने कामों में बिजी रहते हैं, और बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, सबसे पहले बच्चों को सुने। एटलीस्ट अगर बच्चे कुछ आपसे बात करना चाहते हैं तो आप अपना काम थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हो, कहें जी बेटा बोलिए, अपनी तवज्जो से दें। जब बच्चे को आप तवज्जो देंगे तो वो अच्छा महसूस करेगा। उसके लिए पहले मेडिटेशन आप हैं, यानी कि बीइंग अ मदर यू आर अ फर्स्ट मेडिटेटर। आप अपने बच्चों को खुद मेडिटेट करें, उसको तवज्जो दें, उसको हक करें। बच्चे को जब हक करते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा बाउंडिंग बनता है, बच्चे के साथ आपका एक रूहानी कनेक्शन बनता है। इसके बाद आप बच्चों को पुरसुकून अंदाज में, जैसे भी वो बैठते हैं, जमीन पे बैठना चाहें, कुर्सी पे बैठना चाहें, उनको उनकी फेवरेट जगह पे बिठाएं और उनसे कहें कि बेटा थोड़ी देर के लिए अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो, नाक से सांस लो, उसके बाद मुंह से एक्सहेल करो। एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जिनको दमे का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। अक्सर बच्चों में हो जाता है, जो खासकर ऐसे बच्चे होते हैं जो वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ उनको सांस होने लगती है, तो ऐसे बच्चों को माएँ जरूर करवाएं घरों में ब्रीदिंग की टेक्निक्स। तो इससे इंशाल्लाह ये होगा कि बच्चों का माइंड रिलैक्स होगा, उनकी डिप्रेशन दूर होगी। बच्चों की भी एक अपनी डिप्रेशन होती है, भले छोटी होती है लेकिन होती है, और वो कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुने। तो सबसे पहले एक माँ अपने बच्चों के लिए एक मेडिटेटर होती है। जी माँ जी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, गुलजार अहमद का, पूछ रहे हैं कि मैं हमेशा जो है वो थकावट फील करता हूँ, तो वो कह रहे हैं कि रूहानी जिस्मानी वीकनेस को खत्म करने के लिए कोई उनके पास टेक्निक है तो बताएं। जिस्मानी थकावट की बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे पहले तो आप ये भाई ये देखें कि आप खा क्या रहे हैं। यू लुक व्हाट यू ईट, आप वही दिखते हैं जो आप खाते हैं। तो अगर आपके खाने में जंक फूड्स और फास्ट फूड्स और बहुत ज़्यादा मुरगन खानों का इंटेक ज़्यादा है तो आई एम सॉरी, आप थकेंगे, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपका थोड़ा सा थक जाएगा उसको डाइजेस्ट करते करते। याद रखिए मेरी बात को कि आपका जो टमी है, आपका जो पेट है, अगर वो सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, आपकी इंटेस्टाइन लुब्रिकेट नहीं है, इन्फेक्शंस हैं, आपके मैदे में तेजाबियत, तेजाबी यानी कि टॉक्सिक जूसेस ज़्यादा हैं, तो आप लाइफ को कभी भी उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं जिस तरह से एनर्जेटिक लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आपका जी नहीं लगेगा, आपके पास एक लेम एक्सक्यूजेस की जो है ना एक लाइन लगी होगी, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। सबसे पहले आप अपने खाने पीने की रूटीन को दुरुस्त करें मेरे भाई, इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम खुद बहुत ठीक हो जाएगा। जी। सज्जाद खान है, पूछे मैडम वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह की मॉर्निंग वॉक
और रात को सोने से पहले सेल्फ अवेयरनेस ब्रीदिंग टेक्निक बहुत बेहतर है। ठीक है। वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? वजन कम करने के लिए माइंडफुलनेस आपको डिवाइड कर दें। एक में सलाद का इंटेक, अच्छा सलाद की मिकदार को जरा ज्यादा रखें, ठीक है। उसमें आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स को काट के उसको गार्निश करके उसको ड्रेसिंग करके आप रखें। एक हिस्से में आप अपना खाना जो रोटी सालन खाते हैं वो रखें। एक हिस्से में थोड़ा सा मीठा भी ले सकते हैं आप। मैं मीठे को मना नहीं करती हूँ क्योंकि मीठा खाने से आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो बच्चों को चॉकलेट जरूर खिलाया करें, पढ़ने वाले बच्चों को, लेकिन फिर फौरन से उनको दांत वगैरह साफ भी करवा दिया करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि दांत में कैविटी हो जाए, बाद में आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे उन्होंने कहा था तो हम तो बच्चों को खिला रहे हैं। तो चॉकलेट जो है वो खाएं। डार्क चॉकलेट आपके माइंड को शार्प करता है, लेकिन प्लेट का एक हिस्सा खाली रखिएगा प्लीज। यही है माइंडफुलनेस ईटिंग टेक्निक। हमारी सुन्नत में भी ये बात है कि खाना जब आपका पेट भर जाए और अभी भी आपको लगे कि थोड़ा सा अभी और खा सकती हूँ, तो उसी वक्त आप अपना खाना बंद कर दें। बस वो टाइम थैंक यू। आपका हो चुका है, यानी कि खाने को आप पेट भरने के बाद भी ना खाएं। वो चीज आपके लिए फिर जहर बन जाती है, पॉइजन बन जाती है किसी भी चीज की ज्यादती। थैंक यू सो मच शबिया, आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया और हमारी जो डेली बेसिस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने में काफ़ी जो है आपने हमें हेल्प आउट किया कि हम उसे अपनी डेली बेसिस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं छोटी-छोटी हम उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच आपका शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप लास्ट में कुछ भी कोई भी वर्ड्स कहना चाहें हमारी ऑडियंस को तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माहम, आप का मैं प्रोग्राम ये इल्मी सिटी की तो मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। और इल्मी थैंक यू सिटी सो मच एक मैम। मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं इसकी सिटीज़न बन गई हूँ, अगर ठीक है। और अल्लाह ताला आपकी इस काविशों को कबूल फरमाए और मकबूलियत फरमाए। आमीन। दूसरी चीज़ ये कि मैसेज मेरा ये है कि भई आप लोग थोड़ा-सा परिंदों के लिए अपने घर के बाहर बंदोबस्त करें, पानी, दाना थोड़ा-सा उनके लिए ज़रूर रख दिया करें, क्योंकि इस गर्मी में आप उनके रिज़्क का थोड़ा-सा ज़रिया बन जाएँ, तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में कुशादगी होगी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि दरख्त ज़रूर लगाते जाइएगा। जब आप इस दुनिया से जाएँ तो अपने पीछे 1-2 दरख्त लगा के चले जाइएगा, ताकि उस दरख्त की छाँव, उस दरख्त के फ़वाइद, उस दरख्त के फल को आपकी आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा हासिल करें। यही मेरा छोटा-सा मैसेज है और आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर से भी इजाज़त चाहूँगी। वो होप सो उन्होंने आज बहुत सारी अच्छी बातें और अच्छी टेक्निक सीखी होंगी, जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिससे वो अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की रूटीन के कामों को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी नए होस्ट के साथ, किसी नए शो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।